बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। आज हमारा टॉपिक है फिज़िक्स में हम 12th चैप्टर की जो है वो एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। उसमें मैंने हम लोगों ने पूरा जो डिस्कस किया है ऑन द होल पूरा यूनिट, उसमें हमने जो चीज़ें अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमने यूज़ करनी है, उसमें हमने लेंसेज की जो टाइप्स हैं उसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। एक है कन्वेक्स लेंस और दूसरा हमने पढ़ा था कनकेव लेंस। इसी तरह मिरर जो था ये भी हमने 2 टाइप्स के पढ़े हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब मैं इसमें से जो चीज़ हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ होनी है उसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करवा देती हूँ। कन्वेक्स लेंस की सूरत में फोकल लेंथ जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस की सूरत में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। कनकेव मिरर की सूरत में हमने पढ़ा था फोकल लेंथ जो होती है कनकेव मिरर में पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। इसमें क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनता है और इसमें क्या है, रियल इमेज जो है वो बनता है। ये पढ़ा था हमने। ठीक है, क्यू जो है जब उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी इट मींस ये वर्चुअल इमेज बनता है। बात समझ में आ रही है? ये कन्वेक्स लेंस की सूरत में पॉजिटिव होगा, कनकेव लेंस की सूरत में पॉजिटिव होगा, बट अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है इट मींस कि इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है, अगरचे इसमें जो है वो रियल इमेज जो है वो बनता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, और कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, इन दोनों में वर्चुअल इमेज बनेगा, फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। बात क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसको अपने माइंड में रखने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ये सॉरी कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कनकेव मिरर, ये एक ग्रुप बन गया। कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, बेटा ये एक हो गया ग्रुप। यानी इसमें फोकल लेंथ जो है वो हमारी पॉजिटिव होगी, इसमें फोकल लेंथ जो है वो हमारी नेगेटिव होती है। चलें इसको प्रोमिनेट कर लेते हैं रेड से। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करते हुए हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? इमेज रियल होता है, वर्चुअल भी बनता है, लेकिन इसमें क्या होगा, वर्चुअल इमेज। इज इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट। चलें चलो बच्चों, एग्जाम्पल है हमारे पास 12.1। स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा इसकी? मैं जब तक हेडिंग देती हूँ आप ऐसा करें, ज़रा स्टेटमेंट ऊंची आवाज से पढ़ें। ओके, शाबाश। एग्जाम्पल है हमारे पास 12.1 जी। ठीक है, कि कन्वेक्स मिरर है इज यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक, फोकल लेंथ उसने नेगेटिव में दी है। फाइंड द लोकेशन। अब हमने लोकेशन इमेज की फाइंड करनी है, तो गिवन डाटा में बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास,
गिवन डाटा दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू -46 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड डाटा, इसमें हमने Q की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला वो हमें पता है, वो किसके इक्वल होता है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के, यही पढ़ा था ना। फिर हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू n, एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होता है। ये होता है कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट आती है, जब डेंसर से, ठीक है, वाटर लाइक फ्रॉम, जब वाटर से एयर में जाएगी तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हमने किया था। आज हमने इन्हीं फॉर्मूला जो ये सारे हैं इन्हीं को यूज करना है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटे, ये वाला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के। क्लियर। वैल्यूज पुट करें, बाय पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा एक तो ये है कि हम इसको फॉर्मूले को पहले सीधा कर लें, q फाइंड करना है तो हम p को इस तरफ ले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। देखें जरा, 1/f माइनस 1/p दैट इज इक्वल टू 1/q, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। दूसरा ये है इसको आप इसी तरह ही रहने दें, पहले ही आपने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको इस तरफ रख लें, 1/q प्लस 1/p इज इक्वल टू 1/f की। 1/q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 1/p हमारे पास 1/66 है और f की वैल्यू हमारे पास है 1/-46। अब ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/q इज इक्वल टू 1/-6 माइनस 1/46। क्लियर, नजर आ रहा है सबको। अब माइनस इसका हम एलसीएम ले लें, 46, ये क्या हो जाएगा -46 माइनस 66, ये अरेज कर दूं, नोट डाउन कर लिए। ओके चलें जी, आप इसको जल्दी से सॉल्व करें। हाँ जी, इसको प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1/q इज इक्वल टू माइनस, यस 1/2 डिवाइडेड बाय 303,636 1/q इज इक्वल टू, अब हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा, q इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी उलट गया और इसको भी हमने पलट दिया, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -27 सेंटीमीटर। क्लियर, यस इजी है, नोट कर लिए। नेक्स्ट करें, चलिए 12.2 कौन करेगा बेटा, ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अब मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, यहाँ पर फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। गिवन डाटा में बेटा हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो है 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में क्या आएगा, रिक्वायर्ड डाटा दैट इज इक्वल टू, हमने Q फाइंड करना है, वो कह रहा है कि फोकल लेंथ हमारे पास डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द इमेज, इमेज की हमने लोकेशन फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/f दैट इज इक्वल टू 1/p
प्लस 1/q। लाइक दैट, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, तो आप 1/f माइनस 1/p p इज इक्वल टू 1/q इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और एज सच इसको भी लिख सकते हैं 1/q प्लस 1/p दैट इज इक्वल टू 1/f के। अब वैल्यूज पुट करें बच्चे, 1/6 इज इक्वल टू 1/10, ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/6। हम एलसीएम ले लें। हाँ जी, आपने मुझसे पहले भी पूछा था कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम की वैल्यू फाइंड करें, तब भी इजी है। इस तरह भी कर सकते हैं और इसको यूं भी कर सकते हैं। यहाँ करें, क्या हो जाएगा, 6 माइनस 10 इज इक्वल टू, कटिंग कर लें, वन ओवर 15, और रिवर्स इसका करें, ये आ गया माइनस 15 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, रेज करूं जी, इसको भी उसी तरह इन्वर्स करके तुम इसका लिख लेंगे। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा 11.3 A ray of light enters from the air into glass surface। अब लाइट जो है, ये ग्लास है, ठीक है, शीशा है, हवा से लाइट एंटर होती है ग्लास के अंदर। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, ये वाला एंगल, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। हमने ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है, समझ आई? और एन जो है कांस्टेंट वैल्यू 1.252 उसने हमें दे दी। तो बेटा गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू 30, क्लियर। एन की वैल्यू उसने दी है 1.52, और रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। स्नेल्स लॉ, नजर आ रहा है सबको? साइन आई ओवर साइन आर दैट इज इक्वल टू एन के, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, 1.52 साइन आई कितना है हमारे पास, साइन 30 डिग्री, और साइन आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी है, फाइंड करें जरा, साइन 30 की वैल्यू क्या है, जी इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, इसमें आप यूं भी लिख सकते हैं, अभी इसकी वैल्यू ना लें आप साइन 30 ही रहने दें, तब भी सही है। तो साइन आर दैट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 1.52, इसको जब हमने डिवाइड किया, सॉरी, साइन आर इज इक्वल टू 0.33। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम
आर को इधर रखेंगे और साइन को इन्वर्स कर देंगे 33 और देन दैट इज इक्वल टू 19.3 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर? तो बेटा आज हमने 3 एग्जांपल्स की हैं, तो इसको ज़रा नीट कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसकी प्रैक्टिस आपने 2 टाइम्स करनी है। तो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।